Hello everyone, welcome to PEP's Commerce Classes. I am Japneet Kaur. So today we are going to begin with chapter number 1 of Business Studies, that is Nature and Significance of Management. और ये आपके लिए एक रिविजनरी लेक्चर है जिसमें आप अपने फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में कवर अप कर सकते हैं और ऐसे ही आपके कमिंग चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप अपनी बिजनेस स्टडीज को बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं पहले आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बताऊं कि मैनेजमेंट होती क्या है बेसिकली, सो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। अब मैं अगर इसको हिंदी में बताऊं आपको कि आप एज अ मैनेजर, अब मैनेजर का काम क्या होता है बेसिकली, जो बिजनेस है कभी भी एक इंसान से नहीं बनता। बिजनेस कभी भी एक इंसान से नहीं बनता, उसमें इंप्लॉइज भी होंगे, उनको डायरेक्शन देने वाला, कोड्स देने वाला एक इंसान भी होना चाहिए। तो जो डायरेक्शंस देगा इंसान और दूसरों से काम करवाएगा बाय सेटिंग एग्जांपल्स, तो वो क्या बन जाता है, मैनेजर बन जाता है। तो मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि वो उनके नीचे जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, जो उनकी कंपनी के बाकी मेंबर्स हैं या उनकी कंपनी के इंप्लॉइज हैं, उनसे वो काम कैसे करवा सकते हैं और चीजों का कैसे ध्यान रखा जा सकता है, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। ओके है, तो देखिएगा मॉडर्न कंसेप्ट मैनेजमेंट का क्या कहता है। तो अगर हम बात करें, मैनेजमेंट इज डिफाइंड as a process and mind one thing, it is a process basically। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, आगे इसके की पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे समझ आएगी कि कैसे एक तरह का प्रोसेस है एम्ड एट अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो देखिएगा हमने क्या करना है अपने गोल्स को, इट इज अ प्रोसेस बेसिकली कि किस किस चीज से होके गुजरता है और अपने गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली क्या करना है, इसे अचीव करना है। तो देखिएगा जो ये वर्ड्स हैं इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ये बेसिकली है क्या, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं नीचे। की कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रोसेस, involves a series of functions, planning, organizing, staffing, directing and controlling। अब मैनेजमेंट को एक प्रोसेस का नाम क्यों दिया गया है, बेसिकली मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको एक चीज जो है सिस्टमैटिकली परफॉर्म करनी है और उसके काफी सारे स्टेप्स होते हैं। जो देखिएगा अब आप यहाँ पे चैप्टर्स पढ़ोगे, इनिशियल चैप्टर्स के बाद आपके जो बेसिक चैप्टर्स हैं, उसके बाद आपके जो हैं ये प्रोसेस के जो चैप्टर्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड ऑल, ये चैप्टर शुरुआत हो जाएगी इनकी। तो देखिए मैनेजमेंट क्या करती है बेसिकली, इन सब चीजों को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है कि आप कैसे प्लान करेंगे, उस चीजों को कैसे लागू करेंगे, कौन कौन से इंसान चाहिए आप उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ने एक गोल सेट कर लिया, प्लान कर लिया कि हमने 10% सेल्स जो है वो इंक्रीज करनी है। अब उस 10% सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें चीजें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने कितने इंसान चाहिए, वो स्टाफिंग का फंक्शन आ जाता है हमारे पास, डायरेक्शंस क्या क्या होंगी, उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। सो ये सब फंक्शंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, सीरीज है इसमें कि क्या क्या परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इफेक्टिवनेस। अब जब वर्ड यूज करते हैं हम इफेक्टिवनेस, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में फर्क क्या है। जहां पे हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, सो यहाँ पे टाइम की बात होती है कि हमने जो टास्क है वो इन टाइम कंप्लीट करना है, जो हमारा सेट टारगेट है। देखो ये कंपनी जो है, जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर अपनी कंपनी से या अपने सेलर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो इन टाइम है उन टास्क को जो है कंप्लीट करेगी, सेल्स करेगी। और ऐसे ही जो मैनेजमेंट है वो ये देखेगी कि हमने जो गोल सेट किया था, उसके लिए जो समय हमने निर्धारित किया था, क्या उस समय पे वो चीज कंप्लीट हो पाई है कि नहीं हो पाई। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज इफेक्टिवनेस and it focuses on completing the task and achieving the goals on time। तो आपने जो टाइम सेट किया है, जब आप उस समय पे अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर लेंगे, तो दैट इज टर्म्ड एज ऑन टाइम। कंसर्न्ड विद एंड रिजल्ट्स, तो एंड रिजल्ट्स जो है हमने जो अचीव करना है, बेसिकली हमने जो मोटिव रखा हुआ है, जो टारगेट रखा हुआ है, उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिएगा एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे मेन फोकस होता है कॉस्ट का। तो यहाँ पे सी वर्ड यूज किया जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे कॉस्ट को, कि कॉस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, कम से कम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना किए बिना कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो पाए। सो दिस फोकस इज ऑन परफॉर्मिंग द टास्क इन अ राइट वे, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्स यूटिलाइजेशन।
तो यहाँ पे आपको वर्ड्स मिल रहे होंगे, दैट इज परफॉर्मिंग द टास्क इन अ राइट वे, सही डायरेक्शन में, सही मायने में उस टास्क को परफॉर्म करना। दूसरा क्या है, कॉस्ट बेनिफिट करना। हमने कॉस्ट बेनिफिट मतलब कि हमें उस टास्क की जो है कम से कम कॉस्ट पड़े। थर्ड है हमारे पास ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमाइजिंग मतलब कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स भी हो सकता है। तो आपने उस समय को जो है या उन रिसोर्सेज को जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, वेस्टेजेस को अवॉइड करना है। और जो आपके पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं, दे आर नॉट अवेलेबल इन बंडेंस, तो आपके पास क्या है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उन्हें कैसे आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट 3 चीजों से बनी हुई है। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस, कोई एक टास्क नहीं है पर्टिकुलर, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ टास्क्स। ये आपने प्लानिंग भी करनी है, ऑर्गेनाइजिंग भी करनी है, स्टाफिंग भी करनी है, डायरेक्टिंग भी करनी है, कंट्रोलिंग भी करनी है। तो इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इफेक्टिवनेस की, इफेक्टिव होना चाहिए, इन टाइम या ऑन टाइम कंप्लीट होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड एफिशिएंसी, कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए, कॉस्ट ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा डेफिनेशन क्या है, हेनरी फ्योल क्या डेफिनेशन देते हैं यहाँ पे, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। अब ये देखो मैनेज को क्या कह रहे हैं कि अगर आप मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या क्या कार्य साथ में परफॉर्म करेंगे। फोरकास्ट करना मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या इस चीज की सेल होगी या नहीं होगी। प्लान करना कि हमने करना क्या है, किसी टास्क को कैसे अचीव करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करें किसी चीज को, कमांड कैसे करें, कोऑर्डिनेट है, और कंट्रोल कैसे करें। तो बेसिकली ये जो चैप्टर्स हैं आगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह, तो आपको आगे सीरीज में जो है ये समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब इनमें डिफरेंस देखते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। एफिशिएंसी जो है वो कॉस्ट पे फोकस करती होती है कि कम से कम कॉस्ट लेके आएंगे, और जो इफेक्टिवनेस है वो टाइम पे किसी टास्क को कंप्लीट करने पे फोकस करती है, वो कॉस्ट को कंसिडर कम कवर करती है। नेक्स्ट देखिएगा, एफिशिएंसी क्या है, कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो हमने बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि हमें कहां से कम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो, और रिसोर्सेज वेस्ट भी ना हो, और बेटर टू बेटर यूटिलाइजेशन हो टू अचीव द एंड रिजल्ट्स। और जो है हमने अपने एंड रिजल्ट्स पे फोकस करना है कि हमने हमारा टारगेट क्या था बेसिकली, और वो टाइम पे कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। और हम यहाँ पे, और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी में कॉस्ट बेनिफिट किया जाता है। सो इट इज बेसिकली इन एफिशिएंसी जहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा कि हमें कम से कम कॉस्ट कहां पे पड़ रही है। नेक्स्ट देखिएगा, डूइंग द राइट टास्क, और हम सही टास्क करते हैं, डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। तो एफिशिएंसी में बेसिकली चीजों को सही क्रम में और सही तरीके से करने पे फोकस किया जाता है, और इफेक्टिवनेस में हम सही काम करते हैं। राइट, आई होप सो कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है बेसिकली। पहली बात तो जो मैनेजमेंट होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। हम मैनेजमेंट कर किसके लिए रहे हैं, कि हमें हमारे गोल्स कंप्लीट हो, हमारे टारगेट्स कंप्लीट हो। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लान करके कोई भी गोल सेट किया जाता है, उसके लिए मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज परवेसिव नेचर। परवेसिव का मतलब क्या होता है, ये आपको वर्ड काफी बार मिलेगा, तो अपने जहन में इसको बिठा लीजिएगा कि जो परवेसिव वर्ड होता है इट मींस कि जो मैनेजमेंट का टास्क है वो हर जगह परफॉर्म किया जाएगा। किसी भी तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो बिग हो, चाहे बिग कॉर्पोरेट हाउसेज ही क्यों ना हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, तो सारे के सारे जो हैं वो मैनेजमेंट का टास्क परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। उनको वो सारे प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ेगा जो हमने आपको ऊपर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मल्टी डायमेंशनल। जब हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो इसमें 3 चीजें आ जाती हैं, दैट इज वर्क, जो आप काम कर रहे हैं, पीपल, जो आपके यहाँ पर्सोनल काम करते हैं, लोगों के लिए करना है, तीसरा है ऑपरेशंस, या जिनको हम एक्टिविटीज बोलते हैं, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में हम फोकस करेंगे। तो मैनेजमेंट का देखिए कहीं भी एक पॉइंट पे स्टिक नहीं करता, इन तीनों चीजों को कंट्रोल करके चलता है मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करें वर्क की, ensures that the main task of the organization is accomplished, that is education in the school। जैसे कि हम स्कूल्स की बात करते हैं तो वहां पे मेन काम क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, या हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन गिविंग इंस्टीट्यूशन है, तो उसका मेन काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना। क्या जो काम हम वहां पे कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये इंस्टीट्यूशन खोला है, कि वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये मैनेजमेंट का काम ही है इस पे चेक रखना। नेक्स्ट देखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। तो जो
हमारे पास जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एज वी ऑल नो, जो एम्प्लॉइज होते हैं वही कंपनी की एसेट्स होते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट में शो नहीं होते, पर अगर आपके एम्प्लॉइज अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, दे ट्रीट योर बिजनेस एज देयर ओन बिजनेस, तो आपकी सक्सेस इंश्योर्ड है। तो अगर हम बात करें तो अपने एम्प्लॉइज को, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, उन्हें हम खुश कैसे रख सकते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन के बारे में हम सोचेंगे, और उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब कि काम करने की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं हम उनकी, और उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को रेज कैसे कर सकते हैं। दिस कम्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग द डेली एक्टिविटीज एंड प्रोसेस टू इंश्योर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्क। तो जो हम कार्य कर रहे हैं उस पे, एक्टिविटीज पे प्रॉपर ध्यान रखना कि हमने पता है कि हमारा जो काम है बेसिकली वो सेल्स करना है या किसी की प्रोडक्शन करना है, अगर हमारा प्रोडक्शन हाउस हो। उसके बाद हमें बात करते हैं कि हम एक्टिविटीज को कि डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे हमने ये चेक करना है कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं क्या वो प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। तो दिस कम्स अंडर द मल्टी डायमेंशनल फोकस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ पॉइंट, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी बंद नहीं हो सकती, चाहे आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर लें, चाहे आप किसी भी लेवल तक पहुंच जाएं किसी टास्क पे, यू नीड मैनेजमेंट टू इंश्योर कि आपका काम अच्छी तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखिएगा ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है, कोई एक इंडिविजुअल से मैनेजमेंट नहीं बनती, हमने ये शुरुआत में ही डिस्कस किया है। तो हम एक कॉमन गोल को लेके, जो कंपनी का एक कॉमन गोल है, जैसे फॉर एग्जांपल 10% सेल्स को बढ़ाना या कुछ भी है, तो एक कॉमन गोल है कंपनी का, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे है कि एम्प्लॉइज जो हैं दे आर गैदरिंग देयर एनर्जी टुवर्ड्स अचीविंग ओनली वन गोल। नेक्स्ट देखिएगा डायनेमिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक कहने का मतलब कि चेंज होता जाता है, कि अगर मैं कहूं कि हर जगह पे सेम तरह की मैनेजमेंट चल रही है, एक सेम तरह की साइकी जो है मैनेजमेंट की यूज की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है या सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है हमारा, हमें उस तरह की मैनेजमेंट की नीड होती है। जैसे कि कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो जिनको जो है बेसिकली जब उनको प्रोत्साहन दिया जाता है या जो उनको पेटिंग की जाती है, तब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ एम्प्लॉइज जो हैं वो हल्का सा अगर उनको डांटा जाता है तो वो परफॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट कैन नेवर बी द सेम, वो डायनेमिक फंक्शन है, चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिएगा इंटेंजिबल फोर्स। अब इंटेंजिबल हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट जो है वो कभी भी देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। फील कैसे किया जा सकता है, जब आपके एम्प्लॉइज अच्छे हैं, आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं कंपनी के, यू आर अचीविंग योर टास्क, दिस कैन बी फेल्ट ओनली इन दैट वे कि मैनेजमेंट प्रॉपर है, एफिशिएंट है हमारी मैनेजमेंट। आई होप सो कि आपको इसके फीचर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या है मैनेजमेंट के। बेसिकली मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहले देखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे हम फोकस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स focuses on the prosperity and growth of the organization including survival, profit maximization and growth in the various metrics। अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो पहले हम अपने सर्वाइवल पे फोकस करते हैं। ये सर्वाइवल है क्या, जब कोई नई फर्म आती है तो उसको जो है टफ कंपटीशन फेस करता है, क्योंकि उसका पहले नाम नहीं है कभी भी फर्म का या कंपनी का, उसको एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, उसका सर्वाइवल ही कई बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है सर्वाइवल पे। कहने का मतलब अगर कोई नई फर्म आती है, जो पुराने जो उसके कॉम्पिटिटर्स बैठे होते हैं या जिनका बहुत नाम होता है, तो उसमें बाहर निकल के उस चीज से अपना प्रोडक्ट को सेल करना, उसके सर्वाइवल पे ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैं सर्वाइव कर भी पाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा। अब अगर आप सर्वाइवल की स्टेज कवर अप कर जाते हैं तो हमारे पास सेकंड स्टेज आती है, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग की। अब कंपनी ने सर्वाइवल क्रॉस कर लिया, उसका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया, अब कंपनी फोकस करेगी कि उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां से हो सके ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। थर्ड किस चीज पे फोकस किया जाता है, दैट इज ग्रोथ पे। अब कंपनी ने मैक्सिमम जो है प्रॉफिट्स अर्न कर लिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे नाइकी है, एग्जाम्पल के ले लेते हैं, नाइकी है, उसने पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब उसको सर्वाइवल का खतरा था कि जो पुराने बैठे हैं क्या वो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा उनमें से या नहीं बिकेगा, कि लोग पुराने वाले जो है ब्रांड्स पे उन पे रिलाई करेंगे। तो अब नाइकी ने अपना जो है प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए, उसको धीरे धीरे प्रॉफिट होना शुरू हुआ। अब जब नाइकी ने देखा कि मेरा जूता बिक रहा है तो वो टी शर्ट्स भी सेल करनी शुरू कर दिया। तो दिस इज नोन एज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब कंपनी ग्रो करेगी, स्फीयरली ग्रो करेगी, जिस क्षेत्र में चाहे वहां पे ग्रो करेगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और ऑर्गेनाइजेशन में तीन पार्ट्स आते हैं, दैट इज सर्वाइवल,
नेक्स्ट इज प्रॉफिट मेकिंग एंड थर्ड इज ग्रोथ। अब नेक्स्ट देखिएगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं। जब सोशल जहां पे वर्ड आ गया, इट मींस इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड द पीपल। Okay, emphasize the organization's commitments to the society, such as using environmentally friendly products, in providing employment, contributing to the civic activities, generating economic wealth, and supplying the quality products at reasonable प्राइसेस। तो अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, जो कंपनी है वो सोशली क्या करती है, लोगों की भलाई करने में भी फोकस रखती है। जैसे कि अब कंपनी जो है ये कमिटमेंट्स करेगी। अब जैसे टाटा है, टाटा इज हैविंग सम दैट सोशली ऑब्जेक्टिव गोल्स इन देयर माइंड, कि जैसे हमने जो लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा करके जाना है। जैसे टाटा है, टाटा ने जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो का शुरुआत की थी, कि नैनो के लिए, जो नैनो है, हमने गाड़ी प्रोवाइड करनी है ताकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए एक 4 व्हीलर लॉन्च हो जाए। ठीक है, तो जो टाटा है वो ऐसे कमिट करेगी कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे ताकि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, जो सोसाइटी है उसको दिक्कत ना आए, कि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो होनी ही होनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल वाजिब रेटों पे। तो ये जो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। बेसिकली यही सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, रीजनेबल प्राइसेस पे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गिविंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सिविक एक्टिविटीज में भी कंट्रीब्यूट करना कम्स अंडर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आगे हम बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाता है कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो हमारी कंपनी की एसेट्स हैं, उनके जो है सेटिस्फेक्शन लेवल है, कि उनको वो हमारी कंपनी में काम करके सेटिस्फाइड हैं भी कि नहीं, उनकी सैलरीज पे फोकस करना, प्रमोशंस पे फोकस करना, उनकी ग्रोथ पे फोकस करना, उनको ट्रेन करना, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कम्स अंडर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, या जिन्हें हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल देते हैं। ओके है, चलिए, तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है, वाई वी नीड इट, कि किस चीज पे फोकस करती है। पहली बात देखिएगा, इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स होते हैं जो हमारे, एक हमारा कॉमन गोल होता है और ग्रुप गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉई है, वो अपनी कंपनी के लिए जो है काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, इस चीज पे फोकस कर रहा है कि उसकी भी ग्रोथ हो जाए, उसको भी प्रमोशंस मिल जाए, और कंपनी जो है वो भी क्या करे, एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। नेक्स्ट देखिएगा, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी थ्रू बेटर प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने एफिशिएंसी पे फोकस करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने हैं, कम से कम कॉस्ट और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स पे फोकस करना है। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट अडैप्ट्स टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। अब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, या जो मैनेजमेंट है, इट शुड बी डायनेमिक। अगर यहाँ पे पॉलिटिकल कोई हलचल हो रही है या चेंजेस आ रही हैं लोगों की सोच में, हमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना ही पड़ेगा। तो मैनेजमेंट जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि कभी हमने स्टैटिक नहीं रहना, जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे हमें भी चेंज होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, एड इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव फॉर एम्प्लॉइज, फॉस्टरिंग द टीम स्पिरिट्स एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पे हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं कि टीम स्पिरिट कैसे लेके आए लोगों में। फॉस्टरिंग मतलब किसी चीज को इंक्रीज करना, बूस्ट करना किसी चीज में। एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी सोचना अलोंग विद द कंपनी। कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो सोसाइटी के बारे में भी सोचना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रीजनेबल प्राइसेस, जॉब्स प्रोवाइड करनी और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। तो नेचर जब हम बात करते हैं, तो समय समय पे जो मैनेजमेंट है वो एक डायनेमिक प्रोसेस के थ्रू जो है इवॉल्व हुआ है। मतलब मैनेजमेंट ने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है थ्रू दीज स्टेप्स। अगर हम बात करते हैं, मैनेजमेंट जो है पहले साइंस भी है, आर्ट भी है, और एक अब प्रोफेशन के रूप में भी उभर के आया है। राइट, तो आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के काफी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे हम डिस्कस करेंगे अब। तो मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड इनटू अ डायनेमिक सब्जेक्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी एनालाइज्ड एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। तो अगर हम बात करें, जो मैनेजमेंट होती है वो एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आई है कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। चलिए फर्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब मैनेजमेंट साइंस के रूप में कैसे डेवलप होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे जो साइंसेस होती हैं वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती हैं, कि पहले उनको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उनके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, तब उसको एक थ्योरी में डेवलप किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर में, हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए उन्होंने वेरियस ऑब्जर्वेशंस करके ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में थ्योरी प्रोपाउंड की है। तो ऐसे ही जो मैनेजमेंट होती है, इट इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो तभी उसको साइंस के साथ रिलेट किया जाता है। देखिएगा,
साइंस के एक्ट एज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। फीचर्स इंक्लूड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। अब इसमें क्या आता है, हमारे पास स्टडी मटेरियल है, जैसे कि आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हैं, पूरी बुक आप जो है मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ेंगे। Thereafter principles based on observation but lacks universal validity like pure sciences। अब इसका लूप होल क्या आता है, या इसमें एक कमी कैसे आती है, हमने पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट होती है वो डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, पर जो साइंसेस होती हैं वो प्योर साइंसेस, लाइक कि जो अब जो चीज एक ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है वही दूसरे में ही होगी। अगर ग्रेविटी यहाँ पे है तो अमेरिका में भी ग्रेविटी नाम का ही प्रोसेस होगा। पर अगर मैं बात करूं कि शायद जो मैनेजमेंट की तरीके जो हैं इंडिया में यूज किए जा रहे हैं वो अमेरिका में ना किए जाएं, तो ऐसे जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसमें जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी का कंसेप्ट नहीं होता कि सभी जगह सेम ही मैनेजमेंट होगी, पर जो साइंसेस होती है वो सेम होती है, और इट इज मोर और लेस देन अ साइंस। आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज आर्ट। मैनेजमेंट को हम आर्ट के रूप में कैसे देखते हैं, आर्ट्स इन्वॉल्व स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज क्रिएटिवली टू अचीव द रिजल्ट्स। अब देखिएगा, अब बेसिकली मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के कंसेप्ट हैं, अगर क्लास में 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो सबको पढ़ाए जाएंगे। अब जब प्रैक्टिकली उसे स्किलफुल इंप्लीमेंट करने की बात आती है, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी तरह उसको अप्लाई करेंगे, कुछ नेगेटिवली अप्लाई करेंगे, कुछ काफी जो है एवरेजली अप्लाई करेंगे। तो अब देखिएगा इस पे आपकी जो है बेसिकली आपकी जो स्किल है उसको अप्लाई किया जाएगा कि आप उन रूल्स को सीख के जो क्लास में सबको सेम पढ़ाए गए हैं कैसे उन्हें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो इट इज ऑल अबाउट योर आर्ट, हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट। नेक्स्ट देखिएगा फीचर्स ऑफ आर्ट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो देखिए कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट है। पहली बात है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल इन द मैनेजमेंट लिटरेचर। तो आप हम जो देखते हैं एमबीएस करते हैं उसमें जो है प्रैक्टिकलिटी थ्योरी डेवलप की गई है जो सबके लिए अवेलेबल है पढ़ने के लिए। पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वेरीज अमंग द मैनेजर्स। अब वही बात है कि हर एक मैनेजर जो है कंसेप्ट तो सेम सीख के आया है, पर अब उसको अप्लाई करना वेरियस टर्म्स में वो भी जो है डिफिकल्ट पार्ट है सब, और सबके लिए वो डिफरेंट है। रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी टू एनहांस द मैनेजेरियल स्किल्स। अब आर्ट में जो है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे आप जो है उस चीज में जो है निपुण बनते जाते हैं, या कह लीजिए कि एक्सपर्ट बनते जाते हैं। वैसे ही जो मैनेजमेंट है वो अप्लाई करने से जो इंसान है मैनेजर है वो एक्सपर्ट बनता जाएगा उस चीज में। अब हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट साइंस भी है क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और जो है प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पर ऑन दी अदर हैंड मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, क्योंकि इसमें आपकी स्किल रिक्वायर है और हर एक इंसान का जो मैनेजमेंट के उसके फंक्शंस सीखे हैं वो हर के लिए डिफरेंट होंगे और इम्प्लीमेंट करना भी डिफरेंट होगा, अपनी स्किल पे डिपेंड करेगा, और वो प्रैक्टिस के साथ नरिश होते रहेंगे और ग्लो करेंगे। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है जिससे हम पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। अब मैनेजमेंट बोथ है, साइंस भी है और आर्ट भी है। Management encompasses both scientific and artistic elements. It has a systematic body of knowledge while also require personal skills and creativity for effective application. अब कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है ये दोनों है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस भी है, एक्सपेरिमेंट भी है, थ्योरी भी है। थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना क्या बन जाता है हमारे लिए, एक स्किलफुल एप्लीकेशन बन जाती है जिसे हम आर्ट्स का नाम दे देते हैं। सो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। और कुछ समय के बाद मैनेजमेंट जो है एक प्रोफेशन के रूप में भी उभर के आई है। देखिए कैसे है, डिफाइंड एज अ ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। अब जो है मैनेजमेंट जो है, अब प्रोफेशन को हम कैसे कहते हैं, कोई प्रोफेशन है हमने उसमें पर्टिकुलरली स्टडी की होगी, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स कि जहां पे आप देखते हैं कि आपने किसी के अकाउंट्स की फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे संभालना है। ऑन दी अदर हैंड जो प्रोफेशन है उसमें हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज नॉलेज लेते हैं और अपने आप को उस चीज में ट्रेन करते हैं। अब मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन कैसे है, बेसिकली वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट बट एंट्री इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय फॉर्मल क्वालिफिकेशंस। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है बेसिकली, तो आपके स्कूल्स कॉलेजेस में डिफरेंट कॉलेजेस डेवलप हो चुके हैं, जैसे आईआईएम्स हैं, वो मैनेजमेंट की जो है एमबीएस वगैरह की कोर्स प्रोवाइड करते हैं डॉल। तो आपके यहाँ पे कॉलेजेस में बेसिकली कोर्सेज दिए जाते हैं जो आपको मैनेजर्स बनाते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस एग्जिस्ट बट नॉट मैंडेटरी फॉर द मैनेजर्स। अब जो मैनेजमेंट की है एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है और उसमें आपको एंट्री करना जरूरी नहीं है कि आप उसके मेंबर ही हो तो आप मैनेजमेंट का फंक्शन कर पाएंगे, पर जरूरी नहीं है, बट यस देयर इज एन एसोसिएशन एग्जिस्टेंस।
नेक्स्ट देखिएगा, एथिकल कोड्स आर इमर्जिंग बट लैक लीगल एनफोर्समेंट। तो एथिकल कोड्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स के होते हैं कि वो हमेशा अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तत्पर रहेंगे, पर लीगल एनफोर्समेंट नहीं है मैनेजमेंट में अभी। द सर्विस मोटिव इज इवॉल्विंग, एम्फसाइजिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स अलोंगसाइड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होती ही होती है कि हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, अलोंग विद दिस हमने क्या करना है, सर्विस मोटिव में भी अपना जो है योगदान देना है। जैसे कि डॉक्टर्स का होता है कि डॉक्टर्स जो है एक तरफ तो उनके लिए वो प्रोफेशन भी है, पर उनका सर्विस मोटिव भी होता है कि हम जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। सो मैनेजमेंट यहाँ पे प्रोफेशन के तौर पे देखा जा सकता है कि आप हम जो है कि कोई भी कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करता है, वहां पे जाके एडमिशन एनरोल कर सकते हैं। एसोसिएशंस बनती हैं, पर वो जरूरी नहीं है कि आप उनके मेंबर्स बने। थर्ड जो है हमारे पास एथिकल कोड्स हैं, सर्विस मोटिव है अलोंग विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट कि मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है और एक प्रोफेशन के रूप में भी इवॉल्व हो रहा है। अब लेवल्स पढ़ते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के लेवल्स क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पे जो है इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं मैनेजमेंट में, तो उनको 3 हायरार्कियल डिस्ट्रीब्यूशन में डाला जाता है। जैसे कि जितने जितने कोई लोग काम कर रहे होंगे, उन लोगों को 3 कैटेगरीज में या 3 हायरार्की में, टॉप, मिडल और लोअर लेवल में डिवाइड किया जाता है। तो आप इस डायग्राम में देख ही सकते हैं। देखिएगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, पहली बात तो हमारे पास आ जाता है टॉप लेवल। टॉप लेवल क्या करता है, कोई भी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करवाता है और बनाता भी है। ठीक, सिक्स वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनके हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने जो है सर्वाइवल देखना है ऑर्गेनाइजेशन का, कि बिजनेस बेस्ट कैसे सर्वाइव करेगा और जो है कि बिजनेस सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्रिएट्स अ लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड, तो यहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो भी है कि जैसे पॉलिटिकल कोई डिस्कशन करनी है या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ टाई अप करना है, कोई मीटिंग्स वगैरह में जाना है, सोशल मीडिया से इंटरैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके हाथ में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, टॉप लेवल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बेसिकली टॉप लेवल जो है ये पॉलिसीज बनाने और फॉर्मुलेट करने में जो है अपना योगदान देता है। तो पहले हम फंक्शंस पढ़ते हैं टॉप लेवल के, फिर हम मिडिल और लोअर के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉप लेवल में जो है बेसिकली यहाँ पे सीईओज आ जाते हैं, सीएफओस फाइनेंशियल ऑफिसर्स आ जाते हैं, एडवाइजर्स आ जाते हैं, चेयरमैन आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिएगा पहले फंक्शंस देखें, कंप्राइजेस सीनियर एग्जीक्यूटिव्स लाइक चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ विद मैक्सिमम अथॉरिटी। मैक्सिमम अथॉरिटी कहने का मतलब कि जिनके पास इन फुल हैंड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट को चलाने की। देयर आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड इंटीग्रेटिंग द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरमेंट्स एंड डिटर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेसिकली इस डिपार्टमेंट ने कौन सा काम करना है ये भी जो है टॉप लेवल देखती है। बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, सत्ता बदल रही है, पार्टी बदल रही है, उसकी अप्रोच क्या है हमारे बिजनेस के प्रति, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे चेंज हो रही है, उसके बारे में एनालाइजिंग करते हैं ये। देयर आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये भी प्लानिंग ही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, वो भी हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन आ जाता है। टॉप लेवल मैनेजर्स फेस एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसफुल जॉब्स रिक्वायरिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उनका जो काम होता है बेसिकली फिजिकल वर्क नहीं करते, वो मेंटल वर्क करते हैं कि उन्होंने क्या करना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है, कौन कौन से पर्सोनल या डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड है, क्या करना है। तो ये सारा जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल में क्या की जाती है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। अब फॉर्मुलेट तो जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कर दी, अब उसको लागू कैसे करना है तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखती है, और ये इंटरमीडियरी की तरह काम करती है। इंटरमीडियरी मतलब इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके है, फिलिंग द वैकेंसीज, अब जो भर्ती करनी है, अगर फॉर एग्जांपल अब हमने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने कोई टास्क जो है वो निर्धारित कर दिया कि हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, अब उसके लिए क्या स्टाफ रिक्वायर है क्या नहीं है, ये जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखती है। इंक्लूड्स हेड्स एंड मैनेजर्स फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स, इसमें जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आ जाते हैं, जहां टॉप लेवल में सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होंगे, जैसे प्रोडक्शन हेड हो गया, सेल्स हेड हो गया, एडवर्टीजमेंट हेड हो गया, या कह लो कि फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, या जो फाइनेंशियल हेड होता है उसके जो है मैनेजर्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो ये क्या करता है, टॉप और
जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होती है या कह लो कि लोअर लेवल होती है, उसके बीच में लिंक क्रिएट करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स, अब बनाया किसने प्लान? टॉप लेवल में। एग्जीक्यूट किसने किया? मिडल लेवल में। ओके है, एग्जीक्यूट मतलब लागू करवाना, इंप्लीमेंट करना। की फंक्शंस इंक्लूड असाइनिंग द ड्यूटीज, तो यहाँ पे ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉइज को, एंश्योरिंग द डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन, कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लिजन और लिंक बना के चलता है। नेक्स्ट देखिएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये हमारी थर्ड लेवल मैनेजमेंट है, इसको हम सुपरवाइजरी भी कह देते हैं। वर्किंग ऑन गाइडेंस अबव लेवल्स, तो अबव लेवल्स जो भी है, मिडल और टॉप, जो भी वो गाइडेंस देंगे, जैसे प्लान बनाया, प्लान को इंप्लीमेंट किया, तो इनको समझाना जो है मिडल लेवल मैनेजमेंट का ही काम है कि ये जो है प्लान टॉप लेवल ने बनाया है, ये हमने इंप्लीमेंट करना है। तो ये क्वालिटी मेंटेन, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो किससे रिलेटेड होते हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, और क्वालिटी मेंटेन करना प्रोडक्ट्स की इनके हाथों में ही होता है। वर्कर्स की सेफ्टी देखना और वेस्टेजेस को अवॉइड करना, ताकि जो रिसोर्सेज हो वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। आगे देखिएगा, इसमें इंक्लूड होते हैं फोरमैन, सुपरवाइजर्स एंड क्लर्क्स। तो देखिएगा यहाँ पे फंक्शंस क्या है सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के या लोअर लेवल मैनेजमेंट के हम कह देते हैं। तो इसमें आ जाते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, हु डायरेक्टली मैनेज द वर्कर एक्टिविटीज, तो ये जो है डायरेक्टली जो है वर्कर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं और उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं कि उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट शुड बी द क्वालिटी और क्वांटिटी। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, ये हमने डिस्कस किया है। प्लेज अ क्रूशियल रोल इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रॉम द हायर लेवल मैनेजमेंट। अब जो है टॉप लेवल ने बना दिया कि हमने इस महीने में 1 लाख प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करना है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल भी करवा दिए, सामान भी मंगवा दिया, स्टाफ भी हायर कर लिया, लेबर भी हायर कर ली। अब उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 1 लाख प्रोडक्ट्स को इस मंथ में कैसे कवर ऑन करेंगे। ओके है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं बेसिकली। तो पहला जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है ये कौन सा है? दैट्स प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है कि हम पहले ही टारगेट सेट कर देते हैं कि एडवांस में कि आगे हमने क्या करना है। जैसे कि हमने एडवांस में सेट कर लिया कि आने वाले मंथ में हमने 1 लाख प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करनी ही करनी है, तो इट इज सेटिंग द गोल्स इन एडवांस कि पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि आने वाले फ्यूचर में हमने क्या करना है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या किया जाता है कि कौन सा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, ग्रुप एक्टिविटीज बनानी है कि जो सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उनको जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में होंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन करना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट चाहिए मुझे इस 1 लाख गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए। गोल्स को असाइन करना, ड्यूटीज को असाइन करना कि कौन इस ड्यूटी को करेगा, कहाँ पे की जाएगी और कब की जाएगी। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में क्या होता है कि सही रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट क्या है कि लोगों को हायर करना और सही इंसान से सही टास्क को परफॉर्म करवाना। ये नहीं जो इंसान प्रोडक्शन में अच्छा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अच्छा है, हमें उसको एडवर्टीजमेंट में लगा दिया। तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है बेसिकली एक्शन इनिशिएट होता है, इसके बाद मोटिवेशन दी जाती है, लीडरशिप फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, इसके बाद टास्क जो है एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट इज कंट्रोलिंग, द लास्ट पार्ट। अब जो हमने है प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, अब डायरेक्टिंग के बाद अब टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने गोल क्या सेट किया था? 1 लाख का। हमने देख लिया कि कौन कौन सा हमें स्टाफ रिक्वायर्ड है, कि कौन से इंसान जो है किस डिपार्टमेंट में होंगे। अगर इंसान कम पड़ते हैं तो हम स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर जो काम है इनिशिएट हो जाता है, डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शंस दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं जो मैनेजर की यहाँ पे ही टेस्ट होती है। तो अब टास्क परफॉर्म हो चुका है अल्टीमेटली। हम देखेंगे कि जो हमने सेट किया था टारगेट 1 लाख प्रोडक्ट्स का, क्या वो अचीव हो पाया है या नहीं हो पाया। इट मींस अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख प्रोडक्ट्स में से 90,000 प्रोडक्ट्स बने हैं तो 10,000 प्रोडक्ट्स कम क्यों रह गए, कहाँ पे वेस्टेजेस हुई हैं, कारण क्या था उस चीज का। कंट्रोलिंग मतलब कि हमने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो स्टैंडर्ड सेट किया था परफॉर्मेंस का, क्या वो अचीव हो पाया है या नहीं हो पाया, उसके बारे में हम बात करते हैं। और कमी कहाँ पे रह गई और उस कमी को ठीक करने के लिए हम क्या करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। तो दैट ऑल कवर्स अंडर कंट्रोलिंग। तो अगर हम बात करते हैं इन 5 फंक्शंस की, ये 5 फंक्शंस जो हैं आगे जो है चैप्टर्स में कवर किए गए, फुल्ली फ्लेजेड चैप्टर्स हैं आपके इन 5 फंक्शंस पे। आगे हम बात करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस क्या है? जो इंग्लिश मीनिंग है कोऑर्डिनेशन का, वो क्या होता है कि लिंक क्रिएट करना, लेजेंड क्रिएट करना, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना। मतलब
कहते हैं कि शोल्डर टू शोल्डर जो है हमने मूव करना है, कि ये ना हो कि प्रोडक्शन को यही ना पता हो कि सेल्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे प्रोडक्शन करनी है हमने और रॉ मटेरियल जो है वो अभी तक आया ही नहीं है, तो प्लीज यहाँ पे क्या किया जाता है, तो लेजेंड क्रिएट किया जाता है एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। So it synchronizing the activities across the departments, ensuring the unity of the action. तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के प्रति सारे डिपार्टमेंट्स काम किए जाते हैं, काम कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन ही जो है रिजॉल्व करता है इस इशू को। Essential for performing all the management functions effectively. जो मैनेजमेंट फंक्शंस है उनको प्रॉपरली परफॉर्म किया जाए, उसको इनिशिएट किया जाए, तो इफेक्टिवली जो है मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म हो, तो वो कौन देखता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। Required at all the levels of management to integrate the effort towards a common objective. तो एक कंपनी का कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कि डिपार्टमेंट जो है सारे उसी चीज को परफॉर्म कर रहे हो, उसी के बारे में ही कोऑर्डिनेट करके चल रहे हो, तो ये कोऑर्डिनेशन चेक करता है। यही इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की। आगे हम नेचर एंड फीचर्स देखते हैं कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स एंड इंश्योर द यूनिटी अमंग द डाइवर्स डिपार्टमेंट्स। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो ये देखता है कि यूनिटी है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, वो एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव के प्रति अपना काम कर रहे हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक जाके खत्म होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेशन लाइज विद द मैनेजर्स, नॉट जस्ट टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। तो सारी जो कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं देखती, मिडिल लेवल देखती है, कि जो है कि सारे डिपार्टमेंट्स अपने आप में लेजेंड बना के चल रहे हो, एक दूसरे से लिंक करके चल रहे हो। डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड chaos विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी अगर कंफ्यूजन वगैरह हो रही है, प्रोडक्ट मंगवा लिया, किसी और ने मंगा लिया, रॉ मटेरियल हमने भी ऑर्डर कर दिया, तो डुअलिंग होगी उस चीज की। तो कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि कोई भी चीज रेपिटेटिव ना हो और कोई भी जो है यहाँ पे कंफ्यूजन या chaos क्रिएट ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। तो देखिएगा आपकी फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन हो चुकी है, और आप जो है अगर अगले चैप्टर्स की वीडियो चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।